हाँ, तो आज हम कार्तिकेय जी के साथ हैं जो कि प्राउड ओनर है XUV700 AX7L वेरिएंट के। सर बताइए, आपने बुक कब की थी गाड़ी? ये सर मैंने फर्स्ट डे पे जिस दिन बुकिंग चालू हुई थी, आई गेस 7 अक्टूबर को हुई थी चालू, तभी मैंने फर्स्ट डे पे ही बुकिंग कर ली थी। अच्छा, ऐसा आपने पहले भी बताया था शायद। पहली बुकिंग थी आपकी नीमच मध्य प्रदेश की? जी, सबसे पहली बुकिंग मेरी X7L की मेरी थी। अच्छा, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है? जी, अच्छा, और आपको डिलीवरी कब मिली इस गाड़ी की? ये मेरे को मिली है अभी 9 फेब 2022 को। अच्छा, और इसमें आपको जो डेट दी गई थी उसी डेट में मिली है डिलीवरी? नहीं, मेरे को एक्चुअली इनिशियली 28 फरवरी की डेट थी, बट मेरे को उससे पहले मिल चुकी थी डिलीवरी। अच्छा, और कोई इशू नहीं है? कैसा क्या इस आपको ऑन रोड कितने की पड़ी, और कैसे क्या इंश्योरेंस और उन सब में कॉस्ट लगा आपका? जी, मेरे को ऑन रोड जो पड़ी है, अगर इंश्योरेंस में हटा देता हूँ कंपनी से, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मैंने बाहर ओरिएंटल बैंक से इंश्योरेंस लिया था, ओरिएंटल इंश्योरेंस से। तो अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस आई गॉट दिस व्हीकल फॉर 2430 अराउंड। अच्छा, या और बाहर से आपने कितने में इंश्योरेंस किया? मेरे को 1+3 मेरे को मिला है, 1 ईयर जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस मिला है आपको 1 ईयर का? 3 इयर्स थर्ड पार्टी थर्ड मिला है? पार्टी इंश्योरेंस मिला है, जो कि मेरे को ओरिएंटल का अराउंड 51,000 का मिला था। ओके, और इसमें आपको कंपनी की तरफ से, या मैं कहूँ कि शोरूम वालों की तरफ से कोई भी फोर्स था कि आप एक्सेसरी लें या कुछ करें? जी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं फोर्स, कोई कम शोरूम की तरफ से तो कोई फोर्स नहीं था। दो उन लोगों ने एक्सेसरी लगी हुई थी, हाँ हाँ हाँ। बट मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको लेनी है नहीं लेनी है। तो 25,000 वर्थ ऑफ एक्सेसरीज जो थी वो उन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन करी थी, विच आई कैंसल इट लेटर ऑन। तो आपने बेसिकली उनसे कोई भी एक्सेसरी नहीं ली? जी नहीं। ओके, तो आपने 9 फरवरी को ये गाड़ी उठा ली थी, Correct. और अभी तक आपने कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है? कोई प्रॉब्लम्स आई है इस गाड़ी में? जी, प्रॉब्लम्स की तो मैं क्या ही बात करूं। क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन मैंने गाड़ी उठाई उसी के नेक्स्ट डे मेरा एलेक्सा चलना बंद हो गया था। ओके। फिर और नेक्स्ट डे उस दिन रात को मेरा MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो गया था, ब्लैकड आउट हो गया था पूरी तरीके से। अभी ये जो ओके, ये बंद हो गया था आपका? जी, पूरी तरीके से टच स्क्रीन पैनल, MID एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर उस दिन आपने रात क्या को किया? मैंने महिंद्रा को कॉल किया, तो महिंद्रा वालों ने रात को तो बोले रात तो नहीं हो पाएगा, सुबह हम लोग आके देख जाते हैं। तो सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग गॉट टू माई प्लेस। उसके बाद उन लोग ने चेक किया, उन लोग के इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए थे वो लोग। दे टुक अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, बट उन लोग से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इनिशियली थॉट कि इट वाज अ सॉफ्टवेयर ग्लिच, जी। बट उन लोग को भी ऐसा ही लगा, बट उन लोग से एट माई प्लेस तो उन लोग से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ओके, तो वो तो लोग आप 2 मिनट अपन टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। आपने 9th को ली, 10th को आपको ये प्रॉब्लम आ गई थी एलेक्सा वाली, करेक्ट, और प्लस ये स्क्रीन ब्लैकआउट की। स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी। ठीक है, तो आपने 10th की रात को उनको कॉल कर दिया था कि करेक्ट। ओके, 11th को वो लोग आ गए थे? 11th को वो लोग आ गए थे, 11th फरवरी को। उसके बाद 11th को वो लोग गाड़ी लेके गए। ठीक है। इनिशियल डायग्नोसिस के बाद ये पता चला है कि इसमें कोई सिल्वर बॉक्स का फॉल्ट है। तो उन लोगों ने 1-2 दिन 1.5 दिन गाड़ी उन लोग के पास रखी सारे डायग्नोसिस करने के बाद। उसके बाद मेरे को कहीं निकलना था, मैंने उनसे बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए फिलहाल। तो ओके। नेक्स्ट डे उन लोगों ने गाड़ी मेरे को डिलीवर कर दी विदाउट सिल्वर बॉक्स, स्क्रीन स्टिल। अच्छा, स्क्रीन बंद ही थी? हाँ जी, ठीक है। उस टाइम बंद ही थी, बट हाँ मेरा MID चल रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा मतलब कि उसमें भी इश्यूज आ रहे थे आपको? हाँ, मतलब वो फ्लिकर कर रहा था कभी कभी, ओके। बट हाँ चलाने लायक चल रहा था वो उस टाइम। तो मेरे को एक्चुअली उज्जैन निकलना था, तो मैं फिर गाड़ी लेके आया। ओके। और उसके बाद मैं उज्जैन चला गया। मतलब आई ड्रोव इट फॉर अराउंड 500 किलोमीटर्स विदाउट इंफोटेनमेंट सिस्टम। फिर जब ये चला रहा था तब पता चला कि इसकी रेंज भी चली गई है। रेंज एज इन मतलब जो आपके पेट्रोल की रेंज रहती है, कितने किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी? करेक्ट। ओके। तो MID पे वो भी चली गई थी। ठीक है। एंड मीनवाइल इधर कंपनी का भी कॉल आया था मेरे पास, शोरूम से भी कॉल आया। तो उन लोगों ने बोला कि आपका सिल्वर बॉक्स फॉल्टी है, और उसको आने में हम लोग ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। उसको आने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे। ओके। फिर जब मैं वापस से बैक टू माई होम प्लेस आया,
होम टाउन पे, तो मेरे को पता चला कि पीछे का हैंडल, जो डोर हैंडल है, ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स, कौन सा, राइट या लेफ्ट वाला? राइट वाला, राइट साइड वाला। राइट बैक का, उसमें भी कुछ आवाज़ आना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आपकी तो एल वेरिएंट है तो वो तो ऑटोमेटिक है वैसे भी, डोर correct। हैंडल। ओके। तो उसमें कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने देखा, मैंने वीडियो बना के, जो मैनेजर था, सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर जो थे महिंद्रा के शोरूम के, उनको भेजा, तो उनने हाथ किया, फिर वो भी ऑर्डर करवा दिया था। ओके। जी तो इन सब में ये था कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था कंपनी की जी तरफ जी से? जी, मेरे को कोई शोरूम की तरफ से, कंपनी की तरफ से मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उन लोगों ने आगे चल के अपफ्रंट सारी चीज़ें करी है, चाहे वो मेरी गाड़ी पिकअप से लेकर ड्रॉप का हो, चाहे आगे चल के सर्विसिंग का हो, चाहे मेरी सिल्वर बॉक्स है, कुछ भी, कोई भी अच्छा। रिलेटेड क्वेरी हो। तो फिर आपने सपोज ये 10th को, 9th को आपने गाड़ी उठाई, 10th के आपके 11th को आपने गाड़ी दे दी, फिर आपके सिल्वर बॉक्स कब आया, वो रेक्टिफाई कब हुई इशू? ये अराउंड नेक्स्ट वीक मेरी हुई थी। सिल्वर बॉक्स आ गया था, उन लोग को कॉल आया था कि सिल्वर बॉक्स आ गया है आपका, तो ओके। आप गाड़ी रख के चले जाइए। तो फिर मैं उस टाइम गाड़ी रख के गया। गाड़ी रख के गए कि वो पिक किए थे आपके यहाँ से? वो लोग, उन लोगों ने खुद ने पिक कर ली थी गाड़ी। तो ओके। फिर गाड़ी पिक हुई और सिल्वर बॉक्स उन लोग ने, फिर इनिशियली एक दिन हो गया मेरे को, जो मेरे एप्लीकेशन विद यू हमेशा उस पर टाइमलाइन दिखा रहा था, तो उसमें दिखा रहा था कि आज मतलब उस दिन के शाम तक मिल जाएगी आपको, गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। तो बट उस दिन शाम हुई नहीं। नेक्स्ट डे मैंने पूछा, तो नेक्स्ट डे मेरे को पता चला कि सिल्वर, वापस से वो डायग्नोसिस कर रहे हैं कि सिल्वर, क्योंकि स्क्रीन मेरी बीच में ऐसा हुआ था कि फिर से चल गई थी। ओके, ऑटोमेटिक चल गई थी। ऑटोमेटिकली फिर से इंफोटेनमेंट सिस्टम चल गया था। तो फिर जी। वापस से उन लोगों ने डायग्नोसिस किया, फिर उनको कोई फॉल्ट समझ में नहीं आई, तो अल्टीमेटली दे हैव गॉट द सिल्वर बॉक्स रिप्लेस्ड। उसके बाद उन लोगों ने अराउंड 3 दिन मेरे उनके पास गाड़ी रखी। 3 डेज आपने, सपोज अगर मंडे को दिए तो वेंसडे को दिए उनने गाड़ी? हाँ, मंडे को अगर मैंने दिए तो मंडे पूरा दिन, ट्यूसडे पूरा दिन, और वेंसडे को मेरे पास गाड़ी आई है। अच्छा, करेक्ट। ऐसे। ओके। और उसमें फिर आपका सारी चीज रेक्टिफाई कर दी थी? हाँ, उसमें उन लोगों ने डोर हैंडल चेंज कर दिया था और सिल्वर बॉक्स रिप्लेस कर दिया था। ओके। फिर अब अपन आते हैं कि उसके बाद कोई इशू फेस हुआ हो आपको गाड़ी में? नहीं, उसके बाद फिर अगेन आई वेंट टू कुंभलगढ़ इन राजस्थान, सो आई वेंट फॉर अ ट्रिप ऑन दैट। तो उस टाइम तक तो मेरे को ऐसा सच कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। सो मतलब इट्स सेल्ड लाइक एनीथिंग। ओके। तो आपके उस टाइम जो ये, आप सपोज जैसे उज्जैन गए और उज्जैन के अलावा फिर ये कुंभलगढ़ गए, तो ये आपके यहाँ से सपोज कितना किलोमीटर्स का रन हो गया होगा इन दोनों का मिला के? ये आप नाना करते हैं, मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर अराउंड हो गया था मेरा। 1000 किलोमीटर। और आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें गाड़ी चलाने में? जी, बहुत ही फ्लॉलेस गाड़ी है, मतलब बहुत ही बटरी स्मूथ कार है। ओके। मतलब, और इसका प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि आपको बहुत जल्दी थकान महसूस नहीं होती है। सो यू वोंट फील दैट यू नो कि आप बहुत थक गए हो इतना गाड़ी चलाने के बाद। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल राइड। ओके। तो आपने अराउंड 1000 किलोमीटर्स विद इन हाउ मेनी विद इन, लाइक कितना गैप था इन दोनों ट्रिप्स के बीच में? आप समझ लीजिए 10 दिन का गैप होगा। 10 दिन का गैप में आपने अराउंड 1000 किलोमीटर्स रन कर ली गाड़ी। ओके। और इसके बाद आपने, जैसे मुझे बता रहे थे कि आपको जो स्टाफ एक्सपीरियंस था कि बाद में वो कोऑर्डिनेट करते रहे आपके साथ करेक्ट। कि कुछ और तो इशू नहीं आ रहा है। आपने एक और बताया था कि कुंभलगढ़ से आते समय आपको शायद कुछ सिस्टम, साउंड सिस्टम में इशू आया था? जी हाँ, उसमें मैं आई वॉज इन उदयपुर आई गेस। तो मैं उस टाइम मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, तो मेरे सारे साउंड थ्रू आउट, मैं कोई गाना सुन रहा था तो उसमें Okay. मेरे डिस्टॉर्टेड नॉइज आना स्टार्ट हो गई थी एंड सारे स्पीकर में। अच्छा। जी, तो उस टाइम मैंने गाड़ी रिस्टार्ट भी करी थी, बट वापस से वही दिक्कत आ रही थी। फिर हम लोग कहीं पे रुके थे, फिर अगेन हम लोग ने जब गाड़ी स्टार्ट करी, ओके। तब वो चीज़ चली गई थी, वापस से सारे स्पीकर्स क्लियर हो गए थे। ओके। तो आप कहना चाह रहे हैं कि डिस्टॉर्ट हो रहा था, साउंड फट रहा था? जी।
ओके और ये इन जनरल साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपके? जैसे सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं आपकी गाड़ी में, तो कैसी साउंड क्वालिटी है? तो मतलब एक क्लास है। ओके, इन जनरल साउंड आपको- क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, आपको समझ में आता है कि 12 स्पीकर हैं सोनी के लगे हुए, सो यू फील दैट थिंग। ओके ओके फाइन, तो आपको साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त लगी। जी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी जैसे आपने 1000 किलोमीटर्स किए तो उसमें 4 लेन 6 लेन्स भी होंगे, तो उसमें आपने ADAS का यूज़ किया कहीं पे? जी, एडास का यूज़ किया मैंने, 6 लेन पे किया है, 4 लेन पे किया है, इनफैक्ट मैंने सिटी में भी किया है। ओके, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या कहना चाहेंगे ADAS को लेके? सी, एडास मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, बट इंडियन रोड के हिसाब से या इंडियन कंडीशन के हिसाब से आई डोंट थिंक सो अभी एडास की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ यूजुअली आपका लेन असिस्ट करती है, बट Okay. आपके बाजू से कोई गाड़ी जा रही है तो आपको वो चीज़ में असिस्टेंस नहीं मिलेगा, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट थिंग। ओके तो ठीक है, इट्स अ गिमिक, लाइक मतलब आपके पास अगर कुछ फन टॉय टाइप का है तो आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू कांट रिलाई completely on this car. Okay, it's just a safety feature that like Yes. it will assist you. Of It course. won't take all the control obviously. Okay. तो ऐसे कभी ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ कि ऑटो ब्रेक लगे हो, आपने फील जी किया ऑटो जी जी, ब्रेक? एक बार हुआ था, मैं बहुत ही बोनट टू बोनट ट्रैफिक में चल रहा था, कंजेस्टेड प्लेस थी बहुत, हम्म तो उधर हुआ था कि मेरा ब्रेक मैं लगाने वाला था, इतने में गाड़ी ने ऑटो ब्रेक लगा दिए थे। ओके, और ये ब्रेक बाइट कैसी थी उस टाइम? ऑफ कोर्स आपको एकदम एक फील तो strong. होता है, स्ट्रांग रहती है ब्रेक बाइट, जब गाड़ी खुद ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमन इंटरवेंशन में रहता है कि आप धीरे से प्रेस करते हैं, हाँ, बट हाँ, गाड़ी हाँ, एकदम हाँ। से झटक से प्रेस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उस टाइम तो ठीक है। और इसके अलावा आपके जैसे 360 कैमरा भी आते हैं साथ में, तो उनका कैसा क्या फीडबैक है आपको कि होने चाहिए गाड़ी में, कि वो भी बिल्कुल, गिमिक है? इट्स अ मस्ट ओके, फॉर मी, 360 इट्स अ मस्ट थिंग, क्योंकि आपको हर चीज का एज टू एज सारी चीजें दिख रही है, आपको अराउंड द कॉर्नर सब कुछ पता चलता है, तो ऑफ कोर्स आप का रियर व्यू मिरर्स और इधर उधर तो आपको सबको ध्यान रखना ही पड़ता है, बट 360 कैमरा हो आपकी गाड़ी में तो आपका और कंसंट्रेशन, आपको और ज़्यादा सेफ्टी मिलती है उसमें। ओके, ईज ऑफ ड्राइविंग हो जाता है Correct. उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा अपने आप जैसे 1000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट रन कर लिए हैं इसमें, जी। अभी तो महीना भर हुआ होगा इस गाड़ी को, तो आपका जो कुंभलगढ़ गए या आप उज्जैन गए तो वो फुल हाउस चली है गाड़ी की, कैसे क्या हुई है? कैसे 6 पीपल 7 पीपल कैसे? नहीं, मैं जब कुंभलगढ़ गया था तो इसमें अराउंड 6 लोग बैठे थे। ओके, और और, कैसे क्या उनका रिव्यू स्पेस को लेके? सब बढ़िया है, बस उसमें एक है कि जो एकदम लास्ट रो में जो बैठे हैं तो थोड़े कंजेस्टेड थे। अगर इसमें ऐसा होता है कि यू नो मिडिल रो वाली अगर सीट स्लाइडेबल होती तो ऑफ कोर्स उन लोग को ज्यादा आराम मिल जाता। ओके, तो लेकिन अब जैसे आपके 6 पीपल थे तो आपकी जो बूट स्पेस है वो कितना यूजेबल थी फिर प्रैक्टिकली? बूट स्पेस तो प्रैक्टिकली आप ऐसा समझ लीजिए, जो आपके छोटे डफल बैग्स होते हैं या जिम बैग जैसे वो मान लीजिए, तो आप जिम बैग्स रख सकते हैं वहाँ पे। मैंने एक छोटा सा सूटकेस भी रखा था अलोंग विद जिम बैग, 2 जिम बैग्स एंड अ लैपटॉप बैग। ओके, तो 4 लगेज तो मैंने उसमें रखे थे विद 6 पीपल एंड विद 3 रोज अप। या 3 रोज अप। ओके, ठीक है। तो आपका और इन जनरल राइड क्वालिटी और कंफर्ट कैसा है? जी, राइड क्वालिटी बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ, मतलब आई लाइक दिस कार सो मच। अच्छे से चलती है, एकदम मक्खन माफिक चलती है। बिल्कुल। ओके, और इसमें अब जैसे अपन बात करते हैं कि पेट्रोल ऑटोमेटिक आप चला रहे हैं जी, तो इसका माइलेज कैसे क्या एक्सपेक्ट करें लोग कि रियल वर्ल्ड माइलेज कैसे क्या निकलेगा? रियल वर्ल्ड माइलेज ऐसा है कि आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट मोर। आई मीन आप 8 to 10 के बीच में इजीली सिटी ट्रैफिक में निकालती है, बट ऑन हाईवेज इजीली बोल रहे हैं आप 8 to 10? नहीं 8 to 10 निकाल देती है। ओके, ऑन हाईवेज मैंने इसको 15.2 से 16 तक पहुंचाया है।
क्या स्पीड पे पहुंचाया है उसको? वो मैं कॉन्स्टेंटली अराउंड 80, 82, 85 ऐसा चल रहा था, तो उसमें अराउंड 15 एंड 16। विद द एसी ऑन विद 6 कैपेसिटी। अच्छा, 6 पीपल ऑन बोर्ड। या ओके, तो आपने 15 16 का निकाला अराउंड 80 की स्पीड पर। करेक्ट। बाकी इन जनरल सिटी में चलाते हैं अपन तो अराउंड 10 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 जी 10 के अंदर। 9-10 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको MID के हिसाब से। और MID का आप कितना भरोसा करते हैं कि MID? जी MID से आप आई मीन एक आध यूनिट ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब मेरे को ओके, ऐसा बहुत लगता ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत नहीं है ज़्यादा मतलब। डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और इसमें जैसे आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या लगी गाड़ी की, पैनल गैप्स और इन जनरल फिट एंड फिनिश को लेके? फिट एंड फिनिश अच्छा है, बट कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगा कि पैनल गैप्स, आई मीन अब जैसे आप टेल लाइट देखेंगे हम्म। तो जो आपका टेल गेट है एंड टेल लाइट है उन दोनों में गैप है, तो वो कहीं कहीं ऐसा है कि हाँ देयर कुड बी अ improvement in this thing, there could be a better build quality for this thing, ओके। but overall it's nice, the fit and finish of the vehicle is very nice. अच्छा, और इसमें जैसे आप बोलते हैं कि 2 USB पोर्ट्स आगे है, पीछे टाइप C पोर्ट है और पीछे एक 12 वोल्ट सॉकेट है, तो उसमें से आपका कितना प्रैक्टिकल लगा है? और प्लस वायरलेस चार्जिंग भी है, तो ऐसा कुछ स्टैंड आउट फीचर लगा आपको कि नहीं यार ये बढ़िया है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए था? नहीं मतलब इट्स लाइक मैं खुश है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। बस ये है कि मेरे को ये जो बीच में टाइप सी दे रखा है, दैट्स अ फास्ट चार्जिंग चार्जिंग, है। वो मेरे को Okay. बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अ गुड फीचर। और इसके अलावा आपने इसमें वीडियोस या कुछ प्ले किया है गाड़ी में? हाँ, वीडियो का फीचर ये है कि आप अगर 10 से ऊपर चले जाते हैं तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। Okay. आपके गाने चलते रहेंगे बट वीडियो पॉज हो जाएगा। ओके। और और बाकी वीडियो की क्लैरिटी एंड ऑल बहुत अच्छी है, डिस्प्ले क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है आपका कहने का जी। मतलब है। बाकी आपको टच रिस्पॉन्स प्लस स्मूथनेस में कैसे क्या लगा है ये? जी मैंने सच बताऊं तो हैरियर का यूज़ किया, सेल्टोस का यूज़ किया, बट उन सबसे बेटर मेरे को यही लगा। ओके। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि इसमें जो एड्रीनॉक्स एप्लीकेशन आती है जो आपके फ़ोन्स के साथ चलती है, तो उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल? जी एड्रीनॉक्स का तो आई मीन कनेक्ट हो जाती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। और उसके बाद हाँ बस ये है कि एप्लीकेशन थोड़ी स्लो है कि आप Okay. जैसे ही आपकी गाड़ी से कनेक्ट करते हैं, हम्म। अगर आपको जैसे लेट्स से विंडोज़ खोलनी है या गाड़ी चालू करनी है तो एप्लीकेशन को गाड़ी से कनेक्ट होने में कुछ मिनट लगते हैं, इन माई केस शायद मिनट्स लगते हैं, ओके। बट हाँ ऐसे इजी एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें जैसे वोडा आइडिया की सिम रहती है, हम्म, तो मे बी उसके एंड से इशू है या महिंद्रा के ऑप्टिमाइजेशन में इशू है? शायद ऑप्टिमाइजेशन में इशू है। ओके। इन जनरल मतलब वो आप तो एलेक्सा के थ्रू कुछ प्ले करवाते हैं? स्टॉप I can't find the song Karwa Chauth on Jio Saavn. एलेक्सा स्टॉप। सो इसके थ्रू प्ले करवाते हैं आप, तो कुछ लैग आता है या लेटेंसी इशू कुछ है कि नहीं हो जाता है इजीली? नहीं देखिए, अगर कोई शोर नहीं है, सुन लेती है तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए आप कि आपने यही गाड़ी क्यों ली? मतलब इतनी सारी और गाड़ियां थी रेंज में, हैरियर थी, सेल्टॉस थी, क्रेटा थी, आपके इनफैक्ट जी, MG सर। हेक्टर प्लस थी। आप इनके बारे में एक एक करके बताइए। सपोज अपन लेते हैं इसी रेंज में, सपोज हैरियर सफारी आती हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी की स्टोरी ये थी कि मेरे को इनिशियली कुशाक बहुत पसंद आई थी, ओके, जब स्कोडा कुशाक कुशाक। रिलीज नहीं हुई थी तब। फिर मैंने देखा कि यार उसको ये स्कोडा कुशाक रिलीज हो गई, उसके बाद फीचर्स उतने हैं नहीं उस गाड़ी में, प्राइस रेंज भी ऑन अपर हैंड ही है, अपर स्केल पे प्राइस रेंज भी उसकी जो थी, और उसके ऊपर से जो पीछे की सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 3 बोलते हैं बट अल्टीमेटली है 2 की कैपेसिटी उसकी। जी तो जी जी। मतलब मेरे को वो उतना समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद मेरे को ऑफकोर्स सफारी का सब कुछ था, बट मेरा अगर मैं ये नहीं लेता तो ऑफकोर्स आई मस्ट हैव गॉन टू सफारी, गॉन विद द सफारी थिंग। बट उसके बीच में जब मेरा वो लेने का चल रहा था तब मेरे को XUV की खबर आई, XUV का प्राइस पॉइंट आया, XUV के फीचर्स आए। ओके। तो जब मैंने चलाई, इसकी टेस्ट राइड ली, इसके फीचर्स देखे,
और फिर उसके बाद 5 स्टार रेटेड भी आ गई थी, राइट। तो फिर मेरे को मन बन गया एकदम। हेक्टर मेरे को जाना नहीं था, सच बताऊँ तो मेरे को कभी मन ही नहीं हुआ हेक्टर के लिए। ओके। ना मेरे को उसकी डिज़ाइन पसंद आती है, मतलब उसका जो सिमेट्री है, मेरे को उसकी सिमेट्री प्रोपोर्शनेट नहीं है वो गाड़ी। Right. उसके बाद MG की है, चाइना माल, जिसमें मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। राइट राइट। और उसके अलावा मेरे को क्रेटा थी। हाँ, क्रेटा के बारे में हॉट सेलिंग कार है, सेलिंग व्हीकल है, बट वो ऐसा है कि जिसको एक बार में पसंद आई उसको आ गई, जिसको नहीं है वो आंखों का है। मेरे को नहीं समझ में उसके डिजाइन, ऑफ कोर्स उसमें फीचर्स थे, सब कुछ था, एंड ऑन द अदर हैंड कि उसकी कोई मेरे को सेफ्टी रेटिंग भी नहीं पता। आज दिन तक कंपनी वालों ने कोई सेफ्टी रेटिंग डिस्क्लोज नहीं करी, कभी एनकैप में भेजी नहीं गाड़ियाँ, तो मेरे को नहीं पता थी, तो मेरे को उस पर भी भरोसा कम ही था। ओके। और महिंद्रा पे ऑफ कोर्स ये 5 स्टार रेटेड है, इससे पहले XUV300 है, उसकी भी 5 स्टार रेटेड है, तो महिंद्रा टाटा पे मेरे को भरोसा शुरू से ही है। ओके। और इन जनरल अभी और कोई रीसेंट इशू आया हो आपको कार में? रीसेंट इशू ये है कि मेरे अभी बीच में चलते चलते चेक इग्निशन लाइट जो होती है, चेक इंजन लाइट, राइट, वो चालू हो गई थी। तो वो माइट भी सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, पर पता नहीं मेरे को क्या था क्या नहीं था। अगेन ये गाड़ी शोरूम पे गई, फिर उन लोगों ने एक दिन पूरा लिया, पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि क्या किया, चेक किया, वायरिंग चेक करी। ओके। तो ऐसा शोरूम वालों ने तो बोला कि कुछ भी नहीं है, हो सकता है सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया, तो अभी ये ठीक चल रही है। अच्छा, तो आप कितना रेकमेंड करेंगे इस कार को? जी, अगर मैं रेकमेंड 100% करूंगा अनटिल अगर आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर रिलाई ना करें तो। ओके, मैकेनिकली इट्स अ वेरी साउंड कार, राइट, बट हाँ सॉफ्टवेयर अगर आप लोग को बार बार ऐसा है कि शोरूम पे नहीं जाना है, क्योंकि हर चीज पे, हर सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको यू नीड टू गो टू शोरूम, राइट, यू इट्स हैव टू नॉट विजिट अ OTA, शोरूम, या तो ओवर देयर है नहीं इसका कुछ भी, राइट। तो आपको अल्टीमेटली हर चीज पे शोरूम पे ही जाना पड़ेगा, यू नीड टू रिलाई ऑन शोरूम। ओके। और उसमें भी अभी जैसे एंड्रॉयड ऑटो आया है इस गाड़ी में, बट एंड्रॉयड ऑटो में भी कुछ ना कुछ ग्लिचेस है, तो अगेन आपको एक बार अगर करवाना है आपको, तो आपको अगेन यू नीड टू विजिट अ शोरूम। फिर अगर एप्पल कार प्ले आ जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा, तो फिर अगेन यू नीड टू विजिट अ शोरूम। राइट। ओके, तो इन जनरल एज अ कार बहुत अच्छी है, लेकिन इसके फीचर्स पे अभी एकदम से रिलाई नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मे बी दे विल कैच ऑन, बट ठीक है अभी फीचर्स। अभी मेरे इसमें एक नया प्रॉब्लम आया है कि मेरा जो डोर हैंडल मैंने रिप्लेस करवाया था, राइट, वो अभी जितना अंदर जाना चाहिए बंद होने पे, उससे ज्यादा अंदर जा रहा है, तो फिर अभी मेरे को वही वापस से चेक करवाना है कि क्या दिक्कत है उसमें। ओके, तो वो तो वापस से एक गैप अलग से दिख रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा किसी को दिखेगा तो गैप अलग से दिखता है। और आप होता है ना, आप इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार आपको शोरूम जाना पड़ रहा है, बार बार आपको बताना पड़ रहा है, तो मतलब यू डोंट फील गुड। बट ये एज एक्सपेक्टेड होगा आपका कि आप एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप सोचे ही होगे कि ये सारी थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। छोटी मोटी दिक्कतें, बट मैं कम से कम ऐसा मान लीजिए मेरे को अभी प्रॉपर महीना भर भी नहीं हुआ, 25 लाख की गाड़ी ली मैंने, और मेरे को इतनी बार शोरूम जाना पड़ गया, इतनी बार विजिट करना पड़ा है शोरूम। मतलब छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम, अब छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम आप जस्टिफाई आप कर लीजिए कि सिल्वर बॉक्स खराब फॉल्टी निकला, सिल्वर बॉक्स की आई गेस कॉस्ट भी अराउंड 65-70,000 65-70,000 की उसकी कॉस्ट थी, तो वो रिप्लेसमेंट में गया। हैंडल खराब हो गया गाड़ी आते से ही जी। और ये सब मैंने जब PDA किया था तब एकदम साउंड तो थरो PDA किया था आपने। मतलब एकदम थरो PDA था मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी। और क्या बोलते हैं, उस टाइम एलेक्सा भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ, सेकेंड डे पे मेरी गाड़ी शोरूम पे सर्विस सेंटर में पहुंच गई। राइट, ओके, सो थैंक यू आपका समय देने के लिए, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कार के लिए। आशा करते हैं कि और कुछ इशू नहीं है आपको इन फ्यूचर। होपफुली फिंगर्स क्रॉस। चलिए, बहुत बहुत बधाई।